भगवान शिव किसी को प्रणाम कर रहे हो। माता पार्वती पूछती, भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। माता पार्वती बोल रहे आप तो जगदीश्वर हैं, आपके भी गुरु हैं? बोले हाँ मेरे भी गुरु हैं। अध्यात्म में गुरु का महत्व परमात्मा से ऊपर जाता है। साल भर में एक बार अगर आप देखिए फार्मर हैं तो फार्मर का एक दिन होता है, हमारे महाराष्ट्र में उसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं। पंजाबियों का एक दिन होता है, उसको वैशाखी कहते हैं। व्यापारियों का एक दिन होता है, उसको दीपावली कहते हैं। पारसियों का एक दिन होता है, सबका एक दिन होता है। तो अध्यात्म में चलने वालों का एक दिन होता है। उस दिन गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जो आपको असत्य से सत्य की ओर और अपूर्ण से पूर्ण की ओर लेके जाए। एक ऐसी व्यवस्था, कोई कहता है वो बैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीर सागर में है। सब अपने अपने मत के अनुसार और अपनी अपनी सोच के अनुसार उसको उसके बारे में वर्णन करते हैं। ग्रंथ जिसको नेति नेति कहते हैं। ग्रंथ पहले बोलता है वो ऐसा है, फिर बाद में कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है, उसको नेति नेति कहते हैं। पहले कहता है ऐसा है, फिर बाद में बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फिर बोलता है ऐसा है, फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसा है। नाम न रूप नहीं जिसका, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, और हैं तो हजार हैं। वो गुणातीत है। और फिर तुलसीदास कहते हैं, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सारी दुनिया दीन दुखारी। तुलसीदास जी उस पे एक और वाक्य कह देते हैं, ऐसे प्रभु हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं, उसके बाद भी सारा जगत दीन और दुखी है। फिर हमारे यहाँ पे उसका मतभेद हो गया। एक कोई एक संप्रदाय है, वो कहते हैं भगवान इधर बैठते हैं, आत्मा इधर रहती है ना। तुलसीदास जी कहते हृदय में रहती है, कोई कहता है नहीं मस्तिष्क पे रहती है। तो जिसके बारे में कहीं कोई पक्की व्यवस्था नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे उस तक पहुंचा जाए, क्या किया जाए। कोई कहता है भक्ति मार्ग, कोई कहता है ज्ञान मार्ग, कोई कहता है समर्पण ही कर दो, कोई कहता है सांख्य योग। बहुत कठिन है। भगवान की माया बहुत दुराधर से, आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। ये काटी जाएगी क्या? थोड़ी देर के लिए भी मन कहीं रुकता है क्या? और जब समय पड़ता है तब हम क्या अपने आप को व्यवस्थित और कंट्रोल कर पाते हैं? हम एक प्रचंड प्रवाह में ऐसे बह जाते हैं जैसे कोई तिनका बहता है नदी के वेग में। उस समय हम हमारे में होते ही किधर है? बहुत कठिन है। भगवान शिव और माता पार्वती बात कर रहे थे तो माता ने कहा, भगवान बहुत कठिन है पार पाना। आपकी आपका ध्यान लगाना बहुत कठिन है। ध्यान लगाने के बाद आपका ध्यान सिद्ध हो जाना बहुत कठिन है, और आपका ध्यान सिद्ध होने के बाद में
संसार छूट जाए और बीच में कोई व्यवधान ना आए, वो ध्यान लगता रहे और साधना अनवरत चलती रहे, ये बहुत कठिन है। कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता है। जब आप साधना मार्ग में चलते हो कितने व्यवधान आते हैं। उसके बाद में बोला भगवान, ये सब होने के बाद में अंत में मुक्त हो कोई पुरुष, वो करोड़ों में एक होता है, कोई एक मुक्त हो, बड़ी मुश्किल से मुक्त होता है। और उसमें भी उसके अंदर आपकी भक्ति हो, वो तो करोड़ों करोड़ों में से एक होता है। तो जहां परमात्मा स्वयं मानता है कि उसकी माया दुराधर्ष है, वहां पे एक गुरु होता है। गुरु पूर्णिमा तो आपकी भी है और मेरी भी है। इस समय मुझे मेरे भगवान याद आते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे मुझे ये यात्रा कराई। बहुत सारे लोग बिना गुरु के साधना करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, अगर गुरु भगवान नहीं होते थे तो मैं यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। सवाल ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। मैं वो चीजें सोच भी नहीं सकता था। जहाँ पे अध्यात्म होता है और जो अध्यात्म का स्वरूप है और जहाँ पे जाके वो अध्यात्म जागृत होता है, मैं कभी, मेरी बुद्धि के परे था वो। गुरु भगवान ने एक एक चीज ऐसे अनुभूति कराई, उसके बिना संभव ही नहीं था। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची विष्णु सम होई। ब्रह्मा और विष्णु के जैसे हो जाए ना, तो भी गुरु के बिना इस संसार में कोई मुक्त नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। भगवान शिव किसी को प्रणाम कर रहे और भावुक होके और हाथ जोड़ के, माता पार्वती पूछती, भगवान आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले हम अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। माता पार्वती बोल रहे आप तो जगदीश्वर हैं, आपके भी गुरु हैं? बोले हाँ मेरे भी गुरु हैं। आप सोचिए, जब देवाधिदेव महादेव अपने गुरु को भावुक होकर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, तो हम तो साधारण लोग हैं। भगवान ने गुरु के बारे में जो बोला माता पार्वती को, वो गुरु गीता बन गई। गुरु सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दे। बच्चा अपनी माँ की गोद में इसलिए नहीं जाता कि सिर्फ उसको भूख लगी है। बच्चा अपनी माँ की गोद में इसलिए जाता है कि उसको सुकून आता है माँ की गोद में। माँ की गोद उसके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित व्यवस्था है। माँ की गोद से अच्छा उसे और कुछ नहीं मिल सकता। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान की कृपा से मुझे और उससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ये व्यासपीठ पे और मंदिर में मैं हृदय से स्वीकार करता हूँ। और ये सत्य है। गुरु, और ऐसा नहीं कि उसने मुझे हमेशा प्रेम ही दिया। मुझे उसने आग में डाला, तपाया, बड़ी बड़ी कठिन व्यवस्थाओं में फेंक दिया मुझे।
अब वो कठिन व्यवस्थाएं पार करना बहुत कठिन था, बहुत कठिन, मतलब मृत्यु जैसी पीड़ा थी। और उसके चेहरे पे जरा भी दुख और शिकन नहीं था। गुरु का मतलब सिर्फ एक नहीं है कि आपको हर समय संभालता रहे। अगर वो आपको हर समय क्षण क्षण संभालेगा तो आप बिल्कुल नाजुक हो जाओगे, आप कमजोर हो जाओगे, आपके अंदर शुद्धि संभव नहीं होगी। जैसे सोने को आग में डाल के कुंदन बनाया जाता है, और कुंदन जो होता है वो उसके आभूषण बनते हैं। अगर स्वर्ण को अगर आग में ना डाला जाए, उसको काटा ना जाए, उसको हथौड़ों से पीटा ना जाए, तो वो कभी आभूषण नहीं बन सकता। सदगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, अंदर हाथ सहार दे, गढ़ गढ़ काटे काढ़े खोट। बहुत कठिन, परमात्मा तक पहुंचना बहुत कठिन, बहुत कठिन, मतलब बहुत 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 बहुत। आप यकीन मानिए, सिर्फ मैं इस जन्म की बात कहूं, सिर्फ मैं इस जन्म की बात कहूं, सब कुछ मिल गया। हम लोगों की एक व्यवस्था होती है, क्रमबद्धता, वो सब होनी चाहिए, तब पूर्णता आती है। सब कुछ मिल गया, ऊपर की व्यवस्थाएं भी मिल गई, नीचे की भी मिल गई। एक चीज पे उन्होंने पैर रख दिया, एक चीज पे उन्होंने पैर रख दिया। आप सोचिए, महाविद्याएं में आवाहन करता हूं तो भगवती आती है, भैरव है, भगवती है, योगिनी है, सब आती। लेकिन मैं सब कुछ करके भी उस जहां पे उन्होंने पैर रखा था ना, वो एक चीज को खोल नहीं पाया, सालों साल नहीं खोल पाया। और जब एक सिद्ध के पास, सिद्ध के साथ बैठा था, सशरीर बैठा था, तो उन्होंने कहा वो गुरु का काम है, तेरा है ही नहीं। वो गुरु का है, वो तेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। वो गुरु जब सिग्नेचर करता है तभी वो मिलता है, तू कुछ नहीं कर सकता उसमें। ये एक सिद्ध के शब्द थे, लगभग ऐसे। और मैंने लगभग लगभग सभी देवताओं के साथ काम किया है। उनकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली, उनका तेज, उनका ओज, उनका पा, सारी चीजें उनके साथ जब मैं काम करता हूं तो, लेकिन एक इसका जो एक प्रभाव है ना, एक के सामने सर झुकता है बस। गुरु गोबिंद खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गो आपकी गोविंदियो बताए। बहुत, हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म में गुरु का महत्व परमात्मा से ऊपर जाता है। और इसको मैंने हर समय अनुभव किया है। और कभी परमात्मा भी वही चाहता है। आज मेरा गुरु सशरीर मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे साथ अभी भी है। वो आप सबको देख रहा है। आप उसको देख नहीं पा रहे, वो बात अलग है, लेकिन वो आपको देख रहा है। मैं फिर से कहता हूं, परमात्मा को पाना है इसलिए नहीं,
उसका संग बहुत प्यारा है इसलिए। अगर मेरे हृदय की कुछ व्यवस्था किसी ने कही है तो एक भजन है, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। वो जिसके हृदय से जिसने गाया है या जिसने लिखा है, वो वाकई कोई दिल से पागल होगा अपने गुरु के लिए। उसके हृदय से ही ऐसी आवाज निकल सकती है और वही लिख सकता है।